नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है और गोला बाजार में बज़्मे नबी सजा करके हुजूर आपकी उम्मत सलाम कहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलात में पहली बार इस सरजमीन पर मुहिब्बे मुकर्रम शायर अहले सुन्नत अमजद रज़ा की आवाज़ पर लब्बैक कह के मैं हाजिर आया। सरे शाम से अब तक तिलावत रब्बानी के बाद नातो मनक़बत का सिलसिला बहुत तूल रहा। वक्त में जितनी देर तक गुंजाइश होगी इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। मजमा इस साल का पहला मजमा मेरी निगाहों के सामने रबीउन नूर के मुक़द्दस महीने में मिला, जिसको देखकर दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया। मिंबर नूर पर हमारी जमात के मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ खुतबा और शोरा तशरीफ रखते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, मगर इतना जरूर है कि दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारुल उलूम के प्रिंसिपल हजरत हाफिज़ व कारी जनाब इखलाक अहमद साहब निज़ामी के उस्ताद मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना इकबाल अहमद साहब क़िबला मिसबाही। इकबाल इसमें लिखा हुआ है, बैरकैफ इफ्तिखार अहमद बरकाती। साथ ही साथ मदरसा जामिया रिज़विया अहले सुन्नत एक बेहतरीन आलिम दीन और प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक साहब क़िबला, जो इस वक्त मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। और साथ ही साथ एक और अजीम नाम निगाहों के सामने जो साबिक प्रिंसिपल हैं हजरत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब क़िबला। साथ ही नीचे जो नाम मैंने पहले ले लिया वो बाद में इसमें लिखा हुआ था, बैरकैफ जो जर्रा जहां है वही महताब है। थोड़ी देर मुझे आप बर्दाश्त कर लें, और ये चाय नोशी का जो दौर है इसे थोड़ी देर रोक देते तो बेहतर होता, और नहीं तो किनारे से देते तो भी अच्छा होता। ये खूबसूरत मजमा, ये लाजवाब मजमा पहली मर्तबा रबीउन नूर की पहली तारीख से मैं कलकत्ता, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़ होता हुआ मैं इस गोला बाजार में पूरी जिंदगी लाइफ की पहली मर्तबा मेरी हाजिरी है। अगर आपने सर हिला के नहीं, जबान चला के आपने मेरी तकरीर का कुछ गुलदस्ता समाप्त किया, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ देर आपके सामने गुफ्तगू करने की जसारत चाहूंगा। मैं वो खतीब नहीं कि आप इधर से उधर आते जाते रहें और मैं खिताब करता रहूं। अदब भी कोई चीज है। अगर गोला बाजार के मुसलमानों के कल्ब में अदब नाम की कोई चीज है तो अभी वक्त बाकी है। अपने सर पे टोपियां रख लें जिनके जिनके सर खाली नजर आ रहे हैं, ताकि लगे कि ये मुसलमान के बच्चे हैं, इनके घरों में तहजीब पाई जाती है। इसलिए जिस इलाके में दो दो अजीम दरसगाहें मौजूद हों, इन दरसगाहों का जवाब नहीं, वैसे ही आज के जलसगाह का भी जवाब नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ शायर जो मधुबन की सरजमीन से चलकर अपने आवाज की जादू आप हज़रात के रूबरू पेश किया, और आपने जिस तरीके से सुनना चाहिए आपने समाज किया। अगर मुझे लगे कि मैं हिंदुस्तान में तकरीर करने आया हूं तो बोलिएगा,
और मुझे लगे कि मैं कब्रिस्तान में कर रहा हूं तो माजरत है कि मैं वैसे ही बोलकर चला जाऊंगा। इसलिए कि जब गौसे आदम ने कब्रिस्तान में तकरीर की थी तो 300 कब्रें फट गईं और 300 मुर्दे बाहर आ गए। तो कम से कम गुलामे गौसे आदम की तकरीर हो तो जिंदे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह ही सकते हैं। तो खुदा ने अगर ज़बान सलामत दिया है तो आप सर को मत हिलाएं, खुदा के वास्ते लब को हिलाएं। एक मर्तबा लफ्ज़ सुभान अल्लाह बोलेंगे 90 नेकियों के आप हकदार होंगे। एक से बढ़कर एक खुतबा नुकबा मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं जो दिगर इस्लाम में जाकर अपनी खिताबत और निकाबत के जरिए लोगों को पैगाम देते हैं। मगर आपने जिन मेहमानों को दावत दी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे हाजिर आए और मौसम ने अपना रुख बदल के पैगाम दे दिया था और दिया है तभी आप तशरीफ फरमा हैं। कहा कि तूफानों से गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। सर मत हिलाइए, अगर तकलीफ सुननी है तो जबान से सुभान अल्लाह कहिए, वरना मैं आ गया। आना मेरा काम था इसलिए मैं आ गया और सुनना आपका काम है इसलिए आप सुन लीजिए। हो सकता है पहली मुलाकात में कुछ बात हो जाए। एक ही मर्तबा मैं मोहब्बतों का गुलदस्ता सजा करके हाजिर आता हूँ और एक मर्तबा में मोहब्बत मिली तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा आने के लिए सोचता हूँ। मेंबरे नूर पर जो मदरसा जामिया रिजविया प्रिंसिपल की सूरत में तशरीफ फरमा है हुजूर वाला मौलाना सिद्दीक साहब क़िबला, वो मेरे बारे में खूब अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं आपके चेहरे को देख करके खिताब करूंगा और काफी मोहब्बत का गुलदस्ता आपके रूबरू पेश करने की जसारत चाहूंगा। दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारुल उलूम के बिल्कुल इस पैगाम में एक से बढ़कर एक खुतबा और नुकबा की जलवा गरी हुई, लेकिन वक्त की किल्लत आमनगीर रही कि सबको माइक के हवाले नहीं किया जा सका। कई तरह के लोग जलसे में आते हैं और दो तरह के लोग जलसे में आकर के इस जलसे को खराब कर देते हैं। दो तरह के लोग वही नहीं बोल पाते, एक वो जिसके मन में खटका होता है और दूसरा शख्स वो जिसके मुंह में गुटका होता है। यही दो लोग नहीं बोल पाते। बकिया तो जो नबी का दीवाना है नारा लग रहा था या रसूल अल्लाह और काम हो रहा है अपनी वाली। फिर सिर्फ नारेबाजी से मसला हल नहीं होगा। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए और जिसको नींद आ रही हो सोने के लिए घर जाए। मुझे टाइम भी दिया गया, मुझे वक्त भी मालूम है। आप 10 मिनट कहेंगे 10 ही मिनट खिताब करूंगा, 20 मिनट कहेंगे 20 मिनट मेरी तकरीर होगी, 1 घंटा कहेंगे 1 घंटा मैं गुफ्तगू करूंगा। इसलिए कि मैं उस माँ का वफादार बेटा हूँ जिसने मेरे लिए मुसल्ला बिछाकर नमाज़े नफल अदा करने के बाद हाथ उठा के दुआ किया मेरे लिए, मौला मेरे बेटे को इतना कामयाब करना कि ये जिंदा रहे तो हिंदुस्तान में बोले और रूह निकल जाए तो कब्रिस्तान में बोले। अगर आप भी अपने माँ के वफादार बेटे हैं तो इस जलसगाह में वही बोली बोले जो सिद्दीक़ अकबर ने आवाज लगाई, वही बोली बोले जो फारूक आजम ने आवाज लगाई, वही बोले जो उमर फारूक आजम ने आवाज दी, उस्मान गनी ने आवाज दी, मौला अली ने आवाज दी। मुसलसल आज 13वीं शब में मैं खिताब कर रहा हूँ। आवाज से आपको अंदाजा हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिम्मत इसलिए नहीं हारता। मालूम है मुझे कि मैंने तारीख ले रखी है, मुझे किसी हाल में वहां पहुंचना है और अपने मोहब्बत का गुलदस्ता लोगों के सामने पेश करके कुछ न कुछ गुफ्तगू का हिस्सा देना है। तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा दीजिए। कितने लोग नहीं सुनना चाहते? ये पूरा मजमा और खतीब सुनाने के मूड में है, मजमा जाने के मूड में है। आवाज भले ही दबी है इसलिए कि मुझे मालूम है कि जिस आवाज को करबला में यजीद न दबा सका उस आवाज को भारत में कोई पलीद भी नहीं दबा पाएगा।
झंडा अपना असर पेश करे, गुलाम अपना असर पेश करे। अभी 15 मिनट के बाद अंदाजा लग जाएगा इंशाअल्लाह कि नबी के गुलाम कहते किसे हैं, नबी का दीवाना होता कौन है, नबी के आशिक कहलाने का हकदार कौन है। मैं बहुत जल्द खुतबा पढ़ करके आपका भी रुतबा बताऊंगा और इंशाअल्लाह इस रुतबे के साथ साथ मुहिब्बे मुकर्रम और आपके अजीज शायर जो मधुबन से चल के आए, उन्होंने अपने शायरी में एक मोहब्बत का गुलदस्ता जो पेश किया है कि कौसर और समदम में क्या मैटर है। मैं आपके रूबरू एक नुक्ता आपके रूबरू दे के जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह, और ना अच्छी लगे फिर भी सुभान अल्लाह, इसलिए कि मेरी तकरीर आपको समझ में आए या ना आए, मगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे इसका सवाब आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप समझे या ना समझे, मगर आप जो बोलेंगे एक मर्तबा सुभान अल्लाह, 90 नेकियां आपके खाते में होंगी। 15-15 लाख के लोग सपना देख रहे हैं, कई साल हो गया मगर खाते में नहीं आया, मगर इधर मुस्तफा कह रहे हैं मेरा उम्मती एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेगा, 90 नेकियां उसके खाते में पहुंच जाएंगी। पूरा वरमा बोले यार। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्यिल अमीनिल मुबीनिल मुईनिल मतीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरि निहाया। आइए बड़ी तेजी के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जो दुरूद याद हो वही पढ़ें, जितना याद हो उतना ही पढ़ें, मगर दिल से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का टुकड़ा जो मैंने पढ़ा, ये कलमा अव्वल का दूसरा जुज़ भी है और कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का टुकड़ा भी है, जिसका मफ़हूम और मतलब आप खूब समझते हैं। रब ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यूं कहा जाए मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं, तो भी मामला अपनी जगह पे फिट है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा अव्वल है, और इस कलमा अव्वल के दूसरे जुज़ पर मेरी गुफ्तगू होगी। आप जब तक चाहेंगे तब तक खिताब करूंगा। बॉडी मत देखिए, मैं ऐसे दरसगाह का तालिब इल्म हूँ। खानकाह पे नजर डालोगे तो खानकाह भी लाजवाब नजर आएगा, दरसगाह पे नजर डालोगे तो दरसगाह भी लाजवाब आपको दिखेगा। शर्त यह है कि आप पहले बेदार होकर गुफ्तगू का तेवर सुनिए। 5 मिनट मुझे सवाल लीजिए, जब तक कहेंगे आपको सवालने के लिए हुनर रखता हूँ, इसलिए मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा। मुझे मकाम न दो, खुद मकाम। जरा जब इतने मुअक्कर उलमा सुभान अल्लाह कह दें तो कम से कम आप तो मुक्तदी की सूरत में आप बोले सुभान अल्लाह। स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ, यहीं से पैगाम देखता हूँ कहाँ तक आप समझ में आते हैं। पहले आपके अंदर का वो एहसास जगाने के लिए एक पैगाम आपके रूबरू देना चाहता हूँ। शायर ने कलम उठाया तो लिखा कि इंसान नहीं जहान में, इंसान देखिए, इंसान नहीं जहान में, इंसान देखिए। अजी नाजिल किया है रब ने वो कुरान। देखिए कहीं कहीं कभी कभी अगर मुकर्रिर या खतीब को भी 10 रुपया इनाम दे देंगे तो नाजायज नहीं हो जाएगा। मैंने देखा मोहम्मदाबाद गोहना में मैंने तकरीर की है, जो सबसे बड़ा इदारा है मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब के साथ।
मैं बताने लगूं अल्हम्दुलिल्लाह ये फख्र नहीं, सिवाय हाशमी मियाँ के कोई ऐसा खतीब नहीं बचा फैज़ान रज़ा बरकाती जिसके साथ खिताब न किया हो। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। यकीन जानिए ये पैगाम है दीवाने के, इसलिए एक शेर दीवाने के तरफ से नजर करूं ईमान ताज़ा हो जाएगा। आशिक ने कलम उठाया तो कहा कि खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। बोलिए सुभान अल्लाह। खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है, रसूले पाक पे जिसने भी जान दे दी है, रसूले पाक पे जिसने भी जान दे दी है, और कसम खुदा की वो दोज़ख में जा नहीं सकता अली के लाल ने जिसको ज़बान दे दी है। मैं अपने माँ के दुआओं के फैजान से खिताब करने के लिए असीम हस्तियों के सामने मेरी क्या बिसात और औकात की मैं खिताब करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन मुक़द्दस उलमा के दुआओं से अच्छे अच्छे जगहों का पैगाम मैंने पेश करके आज यूट्यूब के जरिए दुनिया पहचानती है। कलकत्ता में 3 अक्टूबर को मैंने खिताब दिया और खिताब करने के बाद यह असर हुआ कि साल में जिंदगी बच गई तो फिर उसी तारीख में मुझे कलकत्ता जाना होगा। आज गोला बाजार की सरजमीन पर इन मुक़द्दस उलमा के मौजूदगी में ऐसा खिताब करके जाऊंगा कि परसों तक तकरीर मेरी नहीं बल्कि परसों तक आप याद रखेंगे, परसों तक का मैटर भूल जाएंगे, परसों तक आपको याद रखना होगा। बल्कि यूं कहा जाए कि जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगी इंशाअल्लाह आप याद करते रहेंगे कि सन 2022 में रबीउल नूर के मुक़द्दस महीने में गालिबन 14वीं या 15वीं शब का मैटर हो रहा होगा। उस दौरान एक खतीब देवरिया से चल के आया था, नबी का गुलाम, दुनिया उसे पहचान न सकी, बड़ा कमजोर दिख रहा था मगर दुनिया अंदाजा लगा न सकी, जिस पार्टी का दिख रहा था मगर दुनिया उसे पहचान न सकी। लेकिन मंबरे नूर पे जब बोलने के लिए आया है तो ज़माने को सोचना पड़ गया है। नबी का गुलाम इसे कहते हैं, मुस्तफा का आशिक इसे कहते हैं, पैगंबर का दीवाना इसे कहते हैं, रसूलुल्लाह का चाहने वाला इसे कहते हैं। ज़माने को मैंने पैगाम दिया है, तू नहीं समझ पाएगा मुस्तफा के गुलाम को। अल्लाह के बंदे तो वो हैं कि जब सर झुकाते हैं तो इबादत होती है और गर्दन कटाते हैं तो शहादत होती है। कभी भी मुसलमान का हम जिंदगी के माहौल में चलते हैं, हम कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, आप भी कभी घाटे का सौदा नहीं करते। आज ये गुब्बारा लगा के आपने बता दिया मेरे सरकार आए हैं, आपने कुमकुमों को लगा के बता दिया मेरे सरकार आए हैं, आपने मरहबा का नारा लगा के बता दिया मेरे सरकार आए हैं, आपने मुस्तफा जाने रहमत की सदा लगा के बता दिया कि मेरे सरकार आए हैं, आपने झंडा उठा के बता दिया कि मेरे सरकार आए हैं, आपने जुलूस निकाल के बता दिया कि मेरे सरकार आए हैं, गली कोचों में झंडा फहरा दिया मेरे सरकार आए हैं। अरे मेरे नबी के आमद पर ही तो जुलूस निकला था, मेरे मुस्तफा के आने के बाद 3 मरतबा और जुलूस निकला है, 4 मरतबा जुलूस निकाला गया। जब मुस्तफा पैदा हुए तब जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है, जब अर्शे आदम पे तशरीफ ले जा रहे हैं तब जुलूस निकाला जा रहा है, जब हिजरत करके मदीना जा रहे हैं तब जुलूस निकाला जा रहा है, और जब दुनिया को पैगाम दे करके अल्लाह के पास जा रहे हैं तब जुलूस निकाला जा रहा है। तारीख मोड़ के मोड़ पड़ी है, ये सर खुदा के लिए है और ये दिल मुस्तफा। सुभान अल्लाह। पैगाम आप तक देना चाहता हूं, सुनिएगा। उनसा नहीं जहां, किनसा जिसने सूरज को पलटाया है, उनसा उनसा नहीं चांद में, किनसा जिसने चांद को 2 हिस्सों में बांटा,
इंसान नहीं जान में कि इंसान जिसने पानी पे पत्थर को चलाया है उनसा नहीं जान में कि इंसान जिसने दरख्त को बुलाया है उनसा। तभी तो आला हजरत ने कलम उठाया कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाह अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूल। इसलिए इंसान नहीं जहान में इंसान देखिए, इंसान नहीं जहान में, पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा बोले, इंसान नहीं जहान में इंसान देखिए। और नाजिल किया है रब ने वो कुरान देखिए, नाजिल किया है रब ने वो कुरान देखिए। और क्या उनकी रूए पाक की अजमत करूं बयां, है चांद जिनके हुस्न पे कुर्बान देखिए। क्या उनके रूए पाक की अजमत करूं बयां, है चांद जिनके हुस्न पे कुर्बान देखिए। और वो कौन सा है इल्म जिसे जानते नहीं, पढ़कर जरा तो सूरह रहमान देखिए। वो जिसे जानते नहीं, पढ़कर जरा तो सूरह रहमान देखिए। और दामन न छोड़ा आपका तकलीफ को सहकर, यह है बिलाल हबशी का ईमान। दामन न छोड़ा आपका तकलीफ को सहकर, यह है बिलाल हबशी का ईमान देखिए। और इसके नबी में तोड़ करके सब ही रख दिए, हजरत अवैस करनी ने दंदान देखिए। इसके नबी में तोड़ करके सब ही रख दिए, हजरत अवैस करनी ने दंदान देखिए। और अहले सुनन का चर्चा है घर घर में आज तक, यह है बरेली वाले का एहसान देखिए। अहले सुनन का चर्चा है घर घर में आज तक, यह है बरेली वाले का एहसान देखिए। मोहतरम सामीने किराम, मैंने खुतबे के बाद कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का टुकड़ा पेश किया है। मैंने पेश किया कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का टुकड़ा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये किसने कहा है? जिसने जमीन बनाई उस खालिक ने कहा मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिसने आसमान का शामियाना लगाया उस रब ने कहा मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। शजरो हजर बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बरगो समर बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। खुशको तर बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कायनात का जर्रा जर्रा बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दोनों जहान बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह का कुरान बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सब बोल के एक जगह हुए तो मुस्तफा बोल पड़े उर्सिल तो इलल के काफा। सारी कायनात जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुस्तफा ने खुद अपनी जबान से कहा, पूरी दुनिया जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल। तभी तो शायर ने कहा कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब। सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा, और मेरे मुस्तफा को सभी जानते हैं, किसी से भी उनका पता। इसलिए इस प्यारे बस्म में आपकी हाजिरी हुई। कुरान में इरशाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के, सब लोग बोले मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत आप अपनी जिंदगी की लाइफ में जलसे में, जुलूस में, मस्जिद में, इदारे में आप जगह जगह तकारीरें समात करते हैं। आपने सुना होगा कि मेरे मुस्तफा जब पैदा हुए तो सर सजदे में था, रब्बे हबली उम्मती की सदा जारी थी। सर सजदे में था, रब्बे हबली उम्मती की निदा जारी थी। लेकिन जब बोलने वालों की जमात आगे बढ़ी, लिखने वालों की जमात आगे बढ़ी, तो किसी ने ये कहा हाफिज़े मिल्लत ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, मुजाहिदे मिल्लत ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, इमाम मिल्लत ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, अजीज़े मिल्लत ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, गौसे आदम ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, इमाम आज़म ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, सिद्दीक़ की सदाकत ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, उमर की अदालत ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने इबादत की तो सुभान रब्बिल आला कहा, मौला अली ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, मगर मेरे नबी ने सजदा किया तो रब्बे हबली उम्मती।
ये सुना होगा आपने कि नहीं? अरे सुना है कि नहीं किसी खतीब से? उन्होंने सजदा किया तो ये, नबी ने सजदा किया तो ये। इसके चक्कर में आगे इधर उधर मत जाना, पहले गौर करो वो सजदा था कैसा। लाओ इस्लाम की तारीख का एक हिस्ट्री, लाओ साहिब सित्ता की किताब का कोई एक मैटर कि जोहर का सजदा नबी ने किया हो और उसमें सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला न पढ़ा हो। लाओ असर का वो सजदा जिसमें मुस्तफा ने सजदा किया हो और सुभान रब्बियल आला ना पढ़ा हो। लाओ मगरिब का कोई एक सजदा जिसमें सुभान रब्बियल आला मुस्तफा ने ना पढ़ा हो। लाओ इशा का कोई एक सजदा जिसमें मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला ना पढ़ा हो। लाओ फजर का एक सजदा जिसमें मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला ना पढ़ा हो। फजर में देखोगे तो मुस्तफा सुभान रब्बियल आला पढ़ते नजर आए, जोहर में देखोगे तो मुस्तफा सुभान रब्बियल आला पढ़ते नजर आए, असर में देखोगे तो मुस्तफा सुभान रब्बियल आला पढ़ते नजर आए। हर नमाजों में मुस्तफा का सजदा रहा और सजदे में सुभान रब्बियल आला क्या पढ़ते रहे नबी? सुभान रब्बियल आला। मगर कहा वो देखो ये नबी हैं और ये पढ़ते हैं रब्बी हबली उम्मती, और कायनात में पढ़ा जा रहा है। चाहे वो सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, मौला अली, उस्मान गनी जैसे सहाबा सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं। सुभान रब्बियल आला लाओ, है कहीं ऐसी सनत तो लाओ, किसी नमाज का चाहे नफल हो, सुन्नत हो, फर्ज हो, वाजिबात हो, कोई ऐसी नमाज ला के खड़ा करो मेरे मुस्तफा ने सजदा किया हो और उसमें सुभान रब्बियल आला न पढ़ा हो। पढ़ा मेरे मुस्तफा ने, मगर जब पैदा हुए थे तो सजदे में सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, बल्कि रब्बी हबली उम्मती कहा, रब्बी हबली उम्मती कहा, रब्बी हबली उम्मती कहा। मैंने कहा जानते हो कि वो सजदा था कैसा? तो जवाब मिला दुनिया वालों, जिस सजदे में मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा था वो सजदा इबादत का था, और जिसमें रब्बी हबली उम्मती पढ़ा था वो सजदा शफाअत का था, वो सजदा शफाअत का था। मेरे मुस्तफा ने इबादत के सजदे में नहीं, शफाअत के सजदे में रब्बी हबली उम्मती, चाहे वो पैदा होते ही पढ़े हो, चाहे वह मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मन मक़दिया की आयत उतरी हो, तब जाके गार में मेरे मुस्तफा ने सजदा किया हो। उस गार में भी नबी गए तो पढ़े थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। पैदा हुए तो पढ़े रब्बी हबली उम्मती, मगर इबादत के किसी सजदे में मुस्तफा ने रब्बी हबली उम्मती का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। दुनिया को बताने के लिए, अब चला जाए समझने के लिए, अल्लाह के हबीब ने सजदा जो किया है तो जवाब मिल गया, वो सजदा इबादत का नहीं शफाअत का सजदा था। तो बरेली के इमाम ने कलम उठाया और कलम उठा करके मंजर कशी की और उसी सजदे के लिए आला हजरत ने लिखा कि पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगार ये उम्मत पे लाखों। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगार ये उम्मत, सब लोग बोले यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। वो सजदा इबादत का नहीं था, पैदाइशी सजदा जो मुस्तफा का था ना, वो उम्मत की शफाअत का सजदा था। आला हजरत ने कलम उठाया, आला हजरत ने तो यहाँ तक कलम उठा के लिखा, ये आला हजरत अजीमुल बरकत, दुनिया किसी प्यासे को पानी पिला देती है तो पीने वाला एहसान मानता है, दुनिया किसी भूखे को खाना खिला देती है तो खाने वाला एहसान मानता है, किसी नंगे को दुनिया कपड़ा पहना देती है तो कपड़ा पहनने वाला एहसान मानता है। उसका एहसान क्यों ना मालूम जिसने मुझे खाना खिलाया है, उसका एहसान क्यों ना मालूम जिसने मुझे कपड़ा पहनाया है, उसका एहसान मंद क्यों ना बनूं जिसने मुझे पानी पिलाया है। दुनिया एहसान करती है जान के लिए और मुस्तफा का एहसान हुआ ईमान के लिए, ईमान के लिए मुस्तफा का एहसान ईमान के लिए है और दुनिया का एहसान जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया का एहसान जान के लिए और नबी का एहसान ईमान के लिए। नबी का एहसान, सारे लोग बोले नबी का एहसान
ईमान के लिए एहसान मंद बनो, एहसान फरामोश ना बनो। आला हजरत आप तो बहुत अच्छा कलाम लिख के गए, आप तो बहुत बेहतर सलाम लिख के गए, कहीं मिसरा आपने ये भी लिखा एहसान मंदों के लिए, कहा लिख के तो आ गया हूँ, कहा कि गैर एहसान वालों के लिए, कहा वो भी लिख के आ गया हूँ। जो एहसान मंद है उसके बारे में लिख के आ गया, जो एहसान मंद नहीं है उसके बारे में भी लिख के आ गया। आला हजरत हमें बताया जाए, हिदायत बख्शिश की शरह जब पढ़ोगे तो आला हजरत के लिखी हुई नात का वो गुलदस्ता तुम्हें पैगाम दे के बताएगा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नचतियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान दिया। तुम मुसलमान हो, सरकार की सीरत नहीं समझ पाते, तुम मुसलमान हो, सरकार की सूरत नहीं समझ पाते, तुम मुसलमान हो, सरकार की विलादत नहीं समझ पाते, तुम मुसलमान हो, सरकार का आना नहीं समझ पाए, तुम मुसलमान हो, मुस्तफा का जाना समझ में ना आ सका, तुम मुसलमान हो, इबादत समझ में ना आ सकी, इसलिए मुस्तफा का एहसान इतना है। आला हजरत ने कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही नचतियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान। इतना भी नहीं समझे कि नबी ने कलमा पढ़ाया और अपनी तरह कह बैठे, अपनी तरह कह बैठे, इल्म को तौलना चालू कर दिया। जो नबी 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आया, एक इंसान मिला हद से ज्यादा कुर्ता नीचे और हद से ज्यादा पाजामा ऊपर। कहा मौलाना हमने तारीख पढ़ी है कि नबी 11 रबीउल अव्वल को, 12 को नहीं बल्कि 9 को आए। कै को आए? उसने कहा हजरत मैंने तारीख पढ़ी थी 12 को नहीं, नबी 9 को आए। एक ने कहा कि नबी 7 रबीउल अव्वल को आए, तीसरे ने कहा कि नबी 2 रबीउल अव्वल को आए, और आप लोग 12 को जुलूस निकालते हो, 12 को बताते हो। मैंने कहा नादान वो तेरा नजरिया होगा, चल थोड़ी देर के लिए तुझे ही देख लेते हैं। यकीन है कि वो आया 12 वाला, चाहे वो 10 को आया हो, चाहे वो 9 को आया हो, चाहे 2 को आया हो। अरे नादान अगर अज़मत रसूल तेरे सीने में है, हम 12 को जुलूस निकालते हैं, तू 2 ही को निकाल दे। इसलिए तारीख बदल सकती है मगर आने वाला नहीं बदला। आने वाला तो वही आया जो 12 रबीउल अव्वल को आया है, आने वाला तो वही आया जो रबीउल नूर की तारीख में आया है, आने वाला तो वही आया जो सोमवार के दिन में आया है, आने वाला तो वही आया कि सुबह के सुहाने वक्त में आया है। तारीख बदल सकती है मगर आने वाला नहीं। आने वाला किस शान से आया मालूम है? पूछा गया कि आप कब नबी थे? कहा जब कब नहीं बना था तब नबी। कहा तब? कहा जब तब भी नहीं था तब नबी था। अब न तब न कब कुछ नहीं, आप थे कब? तो रसूल ने बताया, महबूब ने बताया कुन तो नबी जो आदम बैनल माई व तीन। मेरे नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान यानी गारे के दरमियान नजर आए। कसम खुदा की, जुमला नोट करो, अल्लाह के महबूब ने कहा पूछने वालों पूछ रहे हो कि मैं कब नबी बना, तो सुनो सुनो, जब आदम सफीउल्लाह गारों में थे मैं उस वक्त आसमान के तारों में था, आसमान के तारों में था। इसलिए कि अल्लाह ने सबसे पहले किसी के बाप को नहीं अपने रसूल पाक को बनाया है। फिरिश्ता था ना आदम थे, न ज़ाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा जो सबसे पहले बना वो मेरा रसूल है। कौन? 1 साल में 2-2 महीना बाहर का निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां खुशियां मना रहे हैं। 1 साल में 2 महीना बाहर का। आप कहोगे फैजान रज़ा बरकाती यह दरसगा नहीं जलसगा है, हम बच्चे नहीं चच्चे भी हैं। बताइए आखिर वो महीना बाहर का एक ही अभी तक हम लोग समझ रहे थे रबीउल अव्वल। सुभान अल्लाह, ये बहार का महीना है। रबी के माने बहार है, अव्वल के मतलब पहली बहार। सुभान अल्लाह, आप तो कह रहे हैं कि 2-2 बहार अल्लाह ने दिया। 2-2 बहार तो सुनो, उलमाए किराम मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं,
इनके मौजूदगी में जुमला मैं बोलना चाहता हूँ। अगर जुमला फिट हो तो फिर दुआओं से नवाज दीजिए, और जुमला गलत हो तो फिर मेरी इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह ने एक साल में दो महीना बहार का दिया, एक महीना रबीउल अव्वल का और दूसरा महीना रबीउल सानी का। जवाब नहीं है, एक महीना मुस्तफा के आने की वजह से और दूसरा महीना गौसे आजम की जान। तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये महीना बड़ा लाजवाब, चाँद होते ही हर सुन्नी हर दीवाना झूम जाता है और मुस्तफा की मोहब्बत की तरफ घूम जाता है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने एक साल में 2 महीना ऐसा दिया, एक महीने का नाम शाबान और दूसरे महीने का नाम रमजान। उसी शाबान के महीने में एक रात अल्लाह ने अता की, आदम को नहीं, नूह को नहीं, शीश को नहीं, जकरिया को नहीं, यहया को नहीं, कलीमुल्लाह को नहीं, खलीलुल्लाह को नहीं, इस्माइल सबीहुल्लाह को नहीं, ईसा रूहुल्लाह को नहीं। वो रात अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया किराम व रसूलाने एज़ाम, किसी को अल्लाह ने वो रात अता ना की। अगर वो रात दिया अल्लाह ने तो अपने मुस्तफा को दिया, अपने नबी को दिया, अपने हबीब को दिया, आदम सफीउल्लाह को नहीं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो रात और उनके सदके उनकी उम्मत आ गई। आप सरकार के उम्मती हैं कि नहीं? अरे बोलिए है ना, तो बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। वो रात कोई नबी नहीं पा पाया, इतने अजमत वाले नबी। आला हजरत ने कलम उठाया तो कहा, कुरान के तीसरे पारे ने ऐलान किया, तिलकर रसूल फज़लना बाग़ुहुम अला बाग़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात। इसी की तर्जमानी शेर में आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने कहा, क्या कहा? सबसे आला व उला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी। वो आदम से भी बेहतर है, वो नूह से भी बेहतर है, वो ज़करिया से भी बेहतर है, वो यहया से भी बेहतर है, वो कलीमुल्लाह से बेहतर है, हज तो ये है ईसा रूहुल्लाह से बेहतर है। वो नबी इतना आला है कि खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वो रात किसी नबी को ना मिली। उलमा से पूछिए, फुक़हा से पूछिए, मुफ्तियान निज़ाम से पूछिए, एक से बढ़कर एक मुफ्ती खतीब मिंबर नूर पे इनकी बारगाह में चाहिए, कभी अनवारुल उलूम में आकर के और कभी जामिया रिज़विया में जाकर पूछिए आखिर वो नबी है कैसा। इतना लाजवाब नबी, इतना ब्यूटीफुल नबी, इतना लाजवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी आप समझते हैं? बोलूं एक शेर समझ जाएंगे कितना बेहतरीन है मेरा नबी, सुन लीजिए। इसलिए पूछ के बोलता हूं, मैं वर्ड पूछ के बोलता हूं, कितना आला है वो रसूल। शायर ने कलम उठाया तो कहा, हमरे आका की नगरी में आ जाइबा। कहा कलम उठा के, हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बा नूरी बदन, एक नजर देख ले बा लुभा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बा नूरी बदन, एक नजर देख ले बा लुभा जाइबा। और गौसो ख्वाजा के हमहू दीवाना हई, हमसे मत उलझन दुहा जाइबा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। उस नबी के आमद पर हमने 12 तारीख को जुलूस निकाला है। आने वाला मोहब्बत का गुलदस्ता लेके आया। देखिए, यकीन जानिए, पैगाम आपके रूबरू करूं, मैं समझ गया कि गोला बाजार में नात के लिए 1.25 घंटा और तकरीर के लिए 20 मिनट फिक्स है।
मैं जान गया, पहली मुलाकात में मैं जान गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आपको मोहब्बत देके जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत यकीन जानो पैगाम हमने दी है। 27 साल हो गया मुल्क हिंदुस्तान में दौरा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उम्र का खतीब मैं तब से खिताबत करता हूँ जब बड़ा मोबाइल अभी वजूद में नहीं आया था। उससे पहले मैंने करबला पर जो 3.5 घंटा खिताब झारखंड में दिया वो तकरीर इंटरनेट पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जानो 20 मिनट में खिताब हो तो हो कैसे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर 2 मिनट मौका मिलेगा तब भी खिताब करके ये पूरी दुनिया को मैं पैगाम दे करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। दिल का दरवाजा खुलता हुआ नजर आएगा। सर खुदा के लिए, दिल मुस्तफा के लिए, और क्या चाहिए सजदे को करीने के लिए, सर हो काबे के लिए, दिल हो। जो बात बता रहा था उसी बात को बता के मैं तकरीर रोक लूं। इसलिए सिग्नल गिरने के बाद मैं तकरीर करता नहीं, इसलिए गिरा सिंगल बजी सीटी, अब इंजन आने वाला है। अब इंजन बिल्कुल आ गया है, डब्बा लगा हुआ है, इंजन आके डब्बे में सेट होगा। अपना अपना सामान उस डब्बे में रखें, जहां सीट है उस सीट पर जाके बैठ जाएं। बुकिंग आपने पहले से कराया है वो लेके बैठ जाएं। गाड़ी अब छूटने वाली है ताकि आपके दिल की धड़कन से ये आवाज आए, चाम देखा न कभी सागरों मीना देखा, जब बड़ी प्यास तो आंखों से मदीना देखा, और घर से अल्लाह के महबूब का घर दूर नहीं, हमने काबे में खड़े होके मदीना देखा, हमने काबे में खड़े। इसलिए 2 मिनट और बाकी है। कितना? अरे बोलिए कितना बाकी है? 11 बजने में भी 2 मिनट बाकी है और मेरे 12 बजने में भी 2 मिनट बाकी है। 11 बजने में भी 2 मिनट और मेरा 12 बजने में भी 2 मिनट। इसलिए मुकद्दस उलमा की आवाज का एहतराम करना जरूरी है। देखिए इसी बात को बता के मैं गुफ्तगू रोक दूं, वरना बात तो वो बताता कि शायद इसमें से किसी की नजर पड़ती। हाँ जनाब, इसलिए कि जितना मैं घूमता नहीं उतने किताबों की तारीख का पन्ना पढ़ता हूँ, तभी तो मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मैं डर के नहीं बोलता, किताबें पढ़ के बोलता हूँ, दुश्मन के छाती पे चढ़ के। आप घबराइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम आपके रूबरू करूं। वो रात किसी को ना मिली, मुस्तफा ने मुस्तफा को मिली, और मुस्तफा के सदके इस उम्मत को मिली। प्यार से प्यार से। वो कौन सी रात है? शाबान की 15वीं रात। कौन सी रात है? अरे बोलते जाइए कि टाइम बहुत कम है, और ऐसे ही नहीं बोलेंगे तो टाइम 5 मिनट बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूं कि बढ़े नहीं घट जाए। कौन सी रात है? शाबान की 15वीं रात। अच्छा जनाब, साल में वो रात आई और इतनी आसमतों का अंबार लाई साथ में कि 2 रकात नमाज नफल पढ़ोगे तो 400 साल के इबादत का सवाब लिखा। सिर्फ 2 रकात। कितना? 2 रकात पढ़ेंगे उस रात में जगकर तो 400 साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा। अब ईमान से बताइए, है कोई रात इस रात का मुकाबला करे? है कोई रात? इधर देखिए, है कोई रात जो इस रात का मुकाबला कर सके? अभी मैं कह ही रहा था, आप जवाब दे ही रहे थे, इतने में एक महीना और खुल के सामने आया जिसका नाम माहे रमजान। रमजान में अल्लाह ने एक रात दी, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। 1000 महीनों पर, 1000 महीने के रातों पर वो रात भारी अल्लाह ने माहे रमजान। अजमत क्यों? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कद्र वाली रात में कुरान को नाज़िल किया। अब लाइए दोनों को सामने रखिए, एक तरफ शाबान और दूसरी तरफ रमजान। शाबान में जो रात आई, 2 रकात नफल पढ़ो तो सवाब 400 साल का, और रमजान में एक रात आई कि उस रात की कद्र करो तो 1000 महीनों से बेहतर वो रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब ईमानदारी से बताना गोला बाजार के मुसलमानों, है कोई तुम्हारी नजर में इससे बेहतर रात? इन दोनों रातों से बेहतर कोई रात है? बोलिए, अगर आवाज है तो बोलिए। अल्लाह ने गूंगा नहीं पैदा किया है तो हाथ लहरा के बोल दीजिए। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले, या रसूल अल्लाह, है कोई रात जो इन दोनों रातों का जवाब लाए? नहीं ना, मगर जैसे ही जामिया रिज़विया में दाखिल होकर के अल्लामा सिद्दीक साहब, वो कारी इफ्तिखार साहब, वो मौला इकबाल
जो भी अजीम शख्सियतों के दरबार में आप हाजिरी दे के पूछोगे, मौलाना सिद्दीक साहब किबला आप बताएं, देवरिया से चल के आने वाला एक खतीब कल के जलसे में जो बयान दिया वो सच बोल के गया है या गलत? बताइए, आप मेरे इलाके के नहीं, मेरे गांव के सदर मुदर्रिसीन है, बताइए। मैंने कहा डंके के चोट पर इन दोनों रातों से बेहतर अल्लाह ने एक रात अता की है। शाबान के रात से बेहतर अल्लाह ने एक रात अता किया। रमजान के उस रात से बेहतर अल्लाह ने एक रात अता किया। मैंने कहा मौला, जो रात तूने बेहतर अता किया वो रात कौन सी रात है, किस महीने की रात है? तो जवाब अल्लामा अस्क़लानी अलैहि रहमा अपनी किताब मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, लैलतु मौलिदिही अफ़ज़लु मिन लैलतिल क़द्र, शब क़द्र से बेहतर वो रात है जिस दिन आमिना के लाल पैदा हुए, जिस दिन मुस्तफा पैदा हुए। शाबान से बेहतर वो रात है, रमजान के रात से बेहतर वो रात है जिस दिन आमिना के लाल पैदा हुए हैं। पूरी रात से बेहतर जहां तारीख था, जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। वो नबी ना आते तो कायनात सजाई ना जाती, वो नबी ना आते तो चांद और सूरज बनाए ना जाते, वो नबी ना आते तो ये बहारें ना होती, आसमान पे तारे ना होते, जन्नत के नजारे ना होते, कुरान के पारे ना होते। नबी आ गए तो शायर ने कलम उठा के कहा, पसीमा ना हो शर्मसारों से कह दो, नबी आ गए गम के मान। यकीन जानिए। और आशिक ने दूसरे मोड़ से जब जुमला कहा तो कुछ यूं अंदाज से कहा कि करम का खजाना। इसी शेर के बाद मेरी तकरीर बंद, इसलिए मैं जानता हूं कि 2-3 मिनट बढ़ गया है कि नहीं। इनके रुखे के मुताबिक 3-4 मिनट बढ़ गया, मैं माफी चाहूंगा, मगर मेरे जज्बे के मुताबिक अभी 2 मिनट बाकी है। प्यार से सुन लीजिए, फिर दोबारा आऊं या ना आऊं ये मैं जानता हूं, मगर मेरी मुलाकात हो गई तो बात सुन लीजिए। करम का खजाना ज़मीं पे लुटाने नबी आ गए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी आ रहे हैं। 2 मरतबा आपको बोलना है, 1 मरतबा मुझे, ये मिला करके कितना हो गया? 3। 1 मरतबा मैं बोलूं और 3 मरतबा 2 मरतबा आप बोले, बस इसी शेर के बाद खत्म मामला। लेकिन ईमानदारी से बोले और मोहब्बत से कि करम का खजाना ज़मीन पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और दुशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी, प्यारे इलाही जहां को सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी। दुशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी, पयामे इलाही जहां को सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और कहा शेर ने शेरनी से उछलकर, कहा शेर ने शेरनी से उछलकर, चलो चूम ले हम कदम को मचलकर। वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। कहा शेर ने शेरनी से उछलकर, चलो चूम ले हम कदम को मचलकर। वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ा दे, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गए रब से मिलने वो फर्शे ज़मीं से, तो आवाज आई अर्शे बनी से, गुनाहगार उम्मत की बख्शिश कराने नबी आ रहे हैं। और जो यसरब की बच्चियों ने देखा नबी को तो मिलकर तराना सुनाया सभी को, मेरे गांव को अब मदीना बनाने नबी आ रहे हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी बहयात रही और मुलाकात हो गई तो फिर किसी गांव में बात
हो जाएगी, किसी मोड़ पे बात हो जाएगी। मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें अभी गालिबन खाना भी खिलाना है और कुछ लोगों को आराम भी करना। इसी वजह से हमारे मुक़द्दस उलमा ये चाहते हैं कि समय से खाना भी हो जाए और मिलाद का प्रोग्राम तो पूरी रात दुनिया करती रहे तब भी वही बेहतर होगा, और चंद जुमला अगर समझ लें तब भी वही बेहतर होगा। लफ्ज़ मिलाद है क्या चीज़, सुभान अल्लाह। मिलाद का मामला बहुत है। मैं एक नुक्ता आपको दे के जा रहा हूँ, ये नुक्ता बड़ा उम्दा नुक्ता है। कहिए तो दे दूं नुक्ता, इसलिए मैं रुकता नहीं, नुक्ता ले लीजिए। तकरीर तो बहुत आप सुनते होंगे मगर नुक्ता फैज़ान बरकाती से सुनिए। जब अल्लाह के हबीब जलवाबार हुए, यह टाइम हुआ दुनिया में आने का, गौर से सुनिएगा, तो अल्लाह ने जिब्रील को कहा, जिब्रील 3 झंडा लो और चले जाओ, एक खाने काबा के छत पर, एक बैतुल मक़दिस के छत पर और एक आमिना के महल पर। ये तो बातें आपको मालूम है कि नहीं? ले लो झंडा। अल्लाह ने ये नहीं कहा झंडी ले लो, बल्कि रब ने कहा कि झंडा ले लो। और सुनो, एक झंडा मुस्तफा के हाथ में होगा, डंडा भी बड़ा होगा, उसका झंडा भी बड़ा। किताबें बोल पड़ी वो डंडा बड़ा कितना होगा, तो डंडा को जमीन पे रखा जाए तो उसका सिरा पहले आसमान को छू जाए, इतना बड़ा वो डंडा होगा। और उसका झंडा मशरिक़ व मगरिब में लहरा रहा होगा। आखिर वो किस कारखाने में झंडा बना होगा, कितना अर्ज का कपड़ा वो है कि वो मशरिक़ व मगरिब में लहराएगा। लोगों को बता देना, दुनिया में झंडा उम्मती उठा रहा है नबी के लिए, और कयामत में झंडा नबी उठाएंगे उम्मती के लिए। मगर उस झंडे का नाम लेवाउल हम्द होगा, खुदा के तारीफ का झंडा होगा। उसमें झंडे में डंडा भी होगा, झंडा भी बड़ा, डंडा भी बड़ा। सबको मेरा चैलेंज है, बताओ आखिर वो किस शजर का झंडा, वो किस शजर का डंडा था जो इतना बड़ा है, और वो किस जगह का वो कपड़ा था जो इतना बड़ा है। आप रुक जाओगे और बहुत देर तक सोचने के बाद जवाब दोगे, हजरतों के बस की बात नहीं है, हजरत नहीं बता पाएंगे। अगर झंडा समझना हो, डंडा समझना हो तो आला हजरत बताएंगे। बरेली में जाना पड़ेगा और हजरत के मोहब्बत का गुण। चलो चलते हैं बरेली की जमीन पर। हजरत से पूछ करके हम आ गए। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, आप बता दें मुझे, आप समझा दें मुझे, पूरी दुनिया को आप बता दें। हिदायत बख्शिश के अंदर आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने कलम उठा के जो मंजर कशी किया, जो जुमला लिखा, तो यही कहा कि नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें, नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें। उंगलियों की करामत बिला को सलाम, उंगलियों की करामत बिला को सलाम। प्यार से बोलिए, उंगलियों की करामत, उंगलियों की करामत पिला को सलाम। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें। और आगे कहा मोहब्बत के उन्वान से डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पिला को सलाम, सैयदी आला हजरत पिला को सलाम। पैगाम देने के लिए कहा कि हश्र तक लहराएंगे, हश्र चश्मे नूर के, हश्र तक लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलात रसूलुल्लाह की तो कान खोल करके सुनो, जो झंडा मुस्तफा के हाथ में होगा वो झंडा भी नूर का होगा, उसका डंडा भी नूर का होगा। वो झंडा किसी के बाप के हाथ में नहीं, रसूले पाक। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बताना तो था मगर उस बात को मैं रोक के जा रहा हूँ, इसलिए कि सबकी नजरें मेरे ऊपर ऐसी जमी हुई हैं कि अगर तलवार होती तो अभी गर्दन जमीन पे।
मगर ये मोहब्बत की तलवार है जो गर्दन नहीं काटती, दिल के अंदर काटती है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी बहयात रही, फिर मुलाकात होगी तो कभी बात होगी। दुआ है मौला ताला की बारगाह में चंद कलिमात जो मैंने बयान किया, मेरे बोलने में अमदन या सहवन सबकत लिसानी की बुनियाद पर अगर मेरी ज़बान ने करवट लिया हो और कोई ऐसा जुमला दौरान तकरीर निकल गया जो मैं नहीं बोलना चाहता, मगर दौरान गुफ्तगू कोई ऐसा वर्ड, ऐसा जुमला अदा हो गया जिस जुमले पर गिरफ्त या तौबा लाजिम हो, तो मैं सामईन को, उलमाए दीन को, फरिश्तों को, सबको गवाह बना करके मैं इसी मिंबरे नूर पर तौबा इस्तिगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।